यस सर। यस सर। ओके, हमें कॉम्प्लेक्स सम जो पूछा जाता है जनरली, हो सकता है आप लोगों ने बालागुरु स्वामी की को अगर बुक रेफर की होगी या फिर नेट पे आप लोगों ने देखा होगा, तो वो आपको को मिलता है एक एक बेहद कॉम्प्लेक्स सीरीज होती है, जिसे समझ सकते हैं 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस 1/5 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं आपको इस सीक्वेंस में आप बता सकते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही हैं इस सीरीज पे? सीरीज को देखकर आप लोग क्या हो रहा है? डिनोमिनेटर ऑड पे है, मतलब +2 चल रहा है डिनोमिनेटर पे हर बार। ओके गुड। Sn +2 स्टेप। ओके, फर्स्ट कंक्लूजन आप ये निकाल सकते हैं कि डिनोमिनेटर इज इन +2 स्टेप ऑफ ऑड नंबर्स। ओके, एंड देन सेकंड नंबर, सेकंड सर न्यूमरेटर सेम है। ओके गुड। सेम न्यूमरेटर सेम है। सर एक सीरीज चल रही है जिसमें कि जनरल टर्म 1/2n+1 फैक्टोरियल है। यानी कि एक एडिशन हुआ फैक्टोरियल, है। हाँ, डिनोमिनेटर जो है हमारा उसका फैक्टोरियल है 2n+1 फैक्टोरियल। या, एंड द फोर्थ थिंग इज सम ऑफ ऑल द थिंग्स। आई थिंक ये फिफ्थ होगा, फिफ्थ पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट होगा कि सॉल्यूशन ऑफ 1/n फैक्टोरियल। ये सबसे हमें ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे 1/1 फैक्टोरियल, इसे सॉल्व करना पड़ेगा पहले, है ना? तो ये सारी चीजें हमें क्रिएट करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। और ये कहाँ तक जाएगा? एक n वैल्यू तक जाएगी ये, और वो n वैल्यू हमें यूजर से लेना पड़ेगा। देन द सिक्स्थ थिंग इज वैल्यू ऑफ n, कि हमें कितने स्टेप्स तक उसे ये करना है, या उसका एंड पॉइंट क्या होगा, ये हमें यहाँ से एक हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, और उसके बाद उसी के लिए हम प्रोग्राम करेंगे। कैसे वो चीजें निकली वहां से, सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। आप लोगों को सबसे पहले एनालिसिस करना होगा कि प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम से आप क्या क्या चीज समझ सकते हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे फिर आप कोड्स लिखेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम को सही वे पे एनालाइज नहीं कर सकते आप, तो फिर आपकी सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। ओके, सबसे पहले मुझे एक n की जरूरत पड़ेगी, और क्या इंटीजर मैं ले सकता हूँ यहाँ पे? मुझे ऑब्वियसली हाँ, मैं इंट ले सकता हूँ n को, क्योंकि n 2.3 स्टेप्स नहीं हो सकता। ओके, और इसके बाद मुझे एक सम लेना होगा, तो ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है कि वहां पे कुछ फ्लोटिंग पॉइंट केसेस 1/फैक्टोरियल जो आएगा, तो मुझे वहां पे एक सम मैं ले लेता हूँ फ्लोट का। ओके, ये सम ऑफ मेरा सीरीज है, और इसके बाद मैं फॉर लूप स्टार्ट करता हूँ। ओके, वेट अ मिनट, मुझे n की वैल्यू चाहिए। printf enter value of n। ये मुझे n लिमिट मिल जाएगी, मुझे कितने स्टेप्स तक मुझे चलना है। फॉर i इक्वल्स टू, ओके मैंने i भी नहीं लिया है, तो मुझे एक और ऐड करता हूं मैं i, जो मेरा काउंटर वेरिएबल है i, एंड i इज लेस देन इक्वल टू n तक मुझे चलना है, i प्लस प्लस। ओके, अब यहाँ पे मुझे ये जो फॉर्मेट है मेरा एक नॉर्मल लूप का है, पर मुझे क्या चाहिए? मुझे जो सीरीज चाहिए
उस सीरीज पे मुझे i की वैल्यू ये है, i 1 है, देन 3 है, i देन 5 है। दैट मीन्स अब मुझे स्टेपिंग को चेंज करना पड़ेगा i प्लस इक्वल्स टू 2 से, ओके। और ये स्टार्टिंग पॉइंट को भी चेंज करना होगा 1 से, ओके, क्योंकि मेरा इनिशियल जो i की वैल्यू है वो 1 रहेगी, देन आफ्टर दैट वो 2 के स्टेप पे ऑड वैल्यूज को ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करेगा, ओके। यहाँ से मैं इतनी चीजें मैं निकाल सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। ओके, अब जो नेक्स्ट थिंग है वो है फैक्टोरियल, ओके। मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, ओके। जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है फैक्टोरियल, हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप दो चीजें आप ये कर सकते हैं, आप चाहे तो फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अब ये चीज है, आप चाहे तो इसी के अंदर वो चीजें सारा काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं फैक्टोरियल का। मैं पहले क्या बताऊं, मैं इनसाइड इसी के एक लूप क्रिएट करके अपन कैलकुलेट करें, या एक बाहर अपन एक अलग फंक्शन बना लें? सर पहले क्या बोलते नॉर्मल हैं? सर अलग बना दीजिए सर। सर दोनों बता अलग दीजिए, बना? ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, चलो पहले अपन सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं, इसी के अंदर हम पहले फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं। फैक्टोरियल ऑफ आई हमें निकालना पड़ेगा, ओके। और ये होगा हमारा फॉर, ओके। हमें काम करते हैं, हम पहले एक अलग प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम फैक्टोरियल निकालेंगे कैसे, हम वो देखते हैं। उसके बाद हम उसी चीज को यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। fact.c, और इसी को मैं कर लेता हूं इसमें। गिवन नंबर का हम फैक्टोरियल यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, और उस नंबर को हम n मान लेते हैं, एंड हमें इस लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। और ओके, हाँ। अब हमें फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सपोज मेरी n की वैल्यू मैं 5 देता हूं, तो वो करता क्या है? 5 into 4 into 3 into 1। Yeah, a kind of thing, n into n minus 1 into n minus 2 till 1 तक, ओके। यही होता है क्या? सर डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा सकते हो अपन यहाँ पे। हाँ हाँ, पहले अपन को प्रॉब्लम को समझते हैं बच्चे, ठीक है। तो यही सीक्वेंस मुझे चलाना पड़ता है। दैट मीन्स मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो जो मेरे n से स्टार्ट होगा, दैट मीन्स जो i की वैल्यू है मेरी n हो जाएगी। ये मेरे लिए मेरा क्लियरेंस हो गया कि i की वैल्यू n हो जाएगी, और i तब तक चलेगा ये लूप जब तक वो 1 के बराबर नहीं है, ओके। तो i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तक चलेगा ये मेरा क्लियरेंस हो गया है। और क्योंकि ये n से स्टार्ट हो रहा है, तो हर बार जो मेरा डिक्रीमेंट हो रहा है वो -1 से हो रहा है, ओके। तो मैं ऑब्वियसली इसे i माइनस माइनस में कर सकता हूं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। आप इसे फॉरवर्ड लूपिंग भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ये कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नहीं है कि आप यहां से स्टार्ट करें। आप 1 to n भी जा सकते हैं इसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर चाहें तो इसे i को 1 से स्टार्ट करिए और n तक चलिए। आप हर एक नंबर को मल्टीप्लाई, जैसे 1 को मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई किया, तो भी सेम आंसर आएगा। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है कि आपको n से ही स्टार्ट करना है। आप चाहे इधर से स्टार्ट करिए या यहाँ से स्टार्ट करिए, आंसर दोनों में सेम आएगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, क्योंकि फैक्टोरियल निकाल रहे हैं अपन, तो अपन एक और एक ले लेते हैं फ्लोट, एक फैक्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं अपन। और क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, और दो चीजें होती है, दो ऑपरेटर्स होते हैं प्रोग्रामिंग पे, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैथ्स में पढ़ा होगा ये। एडिटिव आइडेंटिटी होता है आपका 0 एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है आपका 1। आप 0
को किसी भी नंबर पे ऐड करेंगे वो सेम नंबर रखेगा उसे, आप 1 को किसी भी नंबर पे मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम नंबर रखेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो फैक्ट है, फैक्ट को हम यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं 1 से, क्योंकि हमें फैक्ट को मल्टीप्लाई करना है वहां पे। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा, क्योंकि यही चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है जो आपको कंफ्यूज करती है। फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई। ये जैसे मैं ये करता हूँ यहाँ से मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट होके मिल जाएगा, और इसके बाद मैं बाहर प्रिंट कर सकता हूँ फैक्टोरियल को। जो लॉजिक मैंने लगाया है क्लियर है सभी को? Yes, sir. बाकी लोगों को? यस सर। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं, वो इसे 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, और 0 से जैसे ही करते हैं, क्योंकि वो मल्टीप्लाई कर रहा है, वो पूरी चीजों को 0 कर देता है। ठीक है, मैंने इसीलिए उसे और ज्यादा फोकस किया है कि आप इसे जानें कि एक्चुअल वो कहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, मैंने उसे 5 दिया और उसने 12 पॉइंट समथिंग समथिंग उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, क्लियर है? यानी कि मेरा फैक्टोरियल यहाँ से कैलकुलेट हो जा रहा है। अब मुझे पता है कि फैक्टोरियल कैसे करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ ये लूप मुझे चाहिए, मुझे इनसे मतलब नहीं है, ये सिर्फ मैं लूप लूंगा, और मुझे पता है कि मुझे एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, या क्योंकि आई और एन हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं, आई को हम यूज कर चुके हैं, हम आई यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, तो हम उसे आई की जगह हम ये करते हैं, उसे जे बना देते हैं। ओके, और हमें वहां पे किस पर्टिकुलर वेरिएबल का निकालना है, आई का हमें निकालना है, तो एन को हम रिमूव कर देते हैं आई से, और सारे जहां जहां पे आई है मैं उसे जे कर देता हूं, ताकि मैं एज इट इज उसे प्लग एंड प्ले कर सकूं वहां जाके। आई की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं आई को जस्ट रिमूव कर देता हूं। यहाँ पे है, ओके, यहाँ पे मुझे आई की रिक्वायरमेंट रहेगी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। मैं इसे कॉपी करता हूं और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जो इनिशियलाइजेशन का पार्ट था वो मैं यहाँ पे इसे सम अप कर रहा हूँ। जे यहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट था, जे मैंने कर दिया। फैक्ट जो फैक्टोरियल का रिक्वायरमेंट था वो मैंने किया, और 1.0 से मैंने उसे इनिशियलाइज कर दिया। इस लाइन का रिक्वायरमेंट यहाँ पे खत्म, और क्योंकि आई की वैल्यू मुझे डायरेक्ट मिल रही है, इसका भी रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। क्लियर है? और इस पर्टिकुलर ये पे देखो, अब जो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू मुझे मिलेगी, और आई की वैल्यू का मुझे फैक्टोरियल निकालना है, तो वो जे को इनिशियलाइज कर देगा आई से। उसके बाद जे तब तक चलेगा जब तक जे की वैल्यू मेरी लेस देन इक्वल टू 1 ना हो जाए, और जे से वो कैलकुलेट करेगा फैक्टोरियल, और उसके बाद वो प्रिंट करेगा। यानी कि मेरा जो ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन अब मेरा कंप्लीट हो गया। ये जो उसका फैक्टोरियल निकालने वाला है वो फैक्टोरियल कंप्लीट हो गया, कि हाँ इस पर्टिकुलर स्टेप के बाद मुझे फैक्टोरियल मिल जाएगा। ये मेरा ओके, ये मेरा आउटर है, ये मेरा सीरीज का लूप है। ओके, ये सीरीज का लूप है, और ये वाला जो मेरा लूप है वो है मेरा फैक्टोरियल के लिए। ओके, क्लियर है? अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, इसे मैं अब यहाँ से हटा, ओके, और अब मैं जस्ट एक नॉर्मल चीज प्रिंट कर रहा हूँ। देखते हैं अब ये क्या प्रिंट होता है। ये आपको पूरा जो सीरीज बनेगा उसका, उस सीरीज का सभी के फैक्टोरियल प्रिंट करेगा आपके लिए। जी प्लस प्लस एंड सम ऑफ सीरीज। वैल्यू ऑफ एन सपोज मैं 5 देता हूं, तो ये स्टार्ट होगा, देखो 1 से स्टार्ट हुआ, एंड देन 6 के लिए, और उसने 1 प्रिंट किया, देन 6 प्रिंट किया, देन 720। ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोगों को समझ आया? यस सर। क्या प्रॉब्लम आ रहा है नमन? यस सर। सर वो साउंड आ रहा है, यहाँ पे इशू कर रहा है। ओके, हेलो साउंड की सर, आपका वॉइस नहीं आ रहा है।
बाकी लोगों को? सर नहीं आ रहा सर आपको वॉइस। बहुत ज्यादा। ओके जस्ट गिव मी अ मिनट। सर नॉइस आ रही है सर अब और नहीं आ रहा है सर। ओके जस्ट वेट अ मिनट। अब लेफ्ट होके आ जाइए। अब क्लियर है? यस सर। यस सर। सभी को? यस सर। ओके हाँ, Yes, sir. प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे? सर वो 1/3 का जो है ना, मतलब जो 6 आ रहा है फैक्टोरियल, सर वो 6 को 1/5 के फैक्टोरियल 120 से इंटू कर दे रहा है। गुड। ओके तो अब इसका मतलब ये है कि हमारा जो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का जो ये चल रहा था, ये आउटर पे इनिशियलाइजेशन वो काम नहीं करेगा। ओके इसकी वजह से होता क्या हो क्या रहा है कि जब वो 1 के लिए फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा है तो 1 को सही प्रिंट कर रहा है, जब वो नेक्स्ट टर्म के लिए यानी कि 1 के बाद वो 3 के लिए प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो 3 को भी वो उसी पे मल्टीप्लाई कर रहा है और 3 के बाद 5 के लिए भी उसी पे मल्टीप्लाई कर दे रहा है। ओके तो हमें फैक्टोरियल के बाद हमें क्या करना होगा, फैक्ट इक्वल्स टू 1.0 से हमें इसे ओवरराइट करना पड़ेगा ताकि वो जब भी वापस यहाँ इस फैक्टोरियल से पहले आए उसका ऑटोमेटिक जो वैल्यू है वो 1.0 हो जाए। ठीक है, अब हम इसे फिर से कंपाइल करते हैं 5 के लिए। ठीक है 1, 6 एंड 120। क्लियर है सभी को? यस सर। यानी कि हमें ये चीज पता चल गया है कि वो, हाँ बोलो। 1, 3 एंड 5 ये जो डिनोमिनेटर का पोर्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें ये पूरा सिस्टम क्रिएट करना है कि 1 अपॉन जो हमने फैक्टोरियल निकालना है उसे ये करना है। तो उस केस पे हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस 1 अपॉन फैक्ट एंड उसे हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सम पे हम उस 1 अपॉन फैक्ट को हम ऐड करते जाएंगे और इसके बाद हम आउटर पे हम प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट एफ स्लैश एन सम ऑफ सीरीज इक्वल्स टू परसेंटेज एफ एंड सम। ओके इसे एक बार रन करते हैं, कंपाइल एंड रन। 5 तक जाते हैं और 5 तक का हमारा सम ऑफ सीरीज है 1.75 एंड समथिंग। आप इसे प्रिसीजन यहाँ पे कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। सपोज मुझे चाहिए 0.3 तक और यहाँ भी 0.3 तक। कंपाइल रन। ठीक है, क्लियर है सभी को कि हमने एक सम ऑफ सीरीज कैसे उसे ब्रेक डाउन किया हमने उस पूरे प्रॉब्लम को, और हमने पूरा सम ऑफ सीरीज हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। यस सर क्लियर है। किसी को डाउट है इस पे? नो सर। बाकी लोगों को क्लियर है? Yes, sir. ओके ये सिंपल था कि आप एक सम ऑफ सीरीज आप ये कर सकते। देखो प्रॉब्लम सभी सिंपल रहेंगे अगर आप उसे सिंपल लगेगा, अगर आप उसे स्टेप्स पे ब्रेक कर लेते हैं। अगर आप ये सिंपल एनालिसिस आप इतना कर लेते हैं तो आपको सारे प्रॉब्लम्स आसान लगेंगे कि हाँ उसे आप स्टेप बाय स्टेप करिए। और अगर आप सीधे कंप्लीट को बनाने की कोशिश करेंगे कि आप सीधे पूरा कंप्लीट एक साथ करेंगे बोलेंगे तो डिफिकल्ट होगा वो। ओके तो आपको स्टेप बाय स्टेप उसे करना है ताकि आप सारी चीजें समझ सकें। ओके अब इसी प्रोग्राम को हम फंक्शन के थ्रू करते हैं। ओके सम ऑफ सीरीज यूजिंग फंक्शन।
ओके फंक्शन, अब मैं एक फैक्टोरियल एक फंक्शन बना सकता हूँ, क्योंकि ये एक वैल्यू वो रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पे से एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न कराता हूँ एंड इसका नाम देता हूँ फैक्टोरियल। एंड ये ऑब्वियसली एक वैल्यू लेगा, और क्योंकि मेरा इंटीजर है तो मैं इंट वैल्यू यहाँ पे कर देता हूँ, और ये मेरी फंक्शन। ओके मैं यहाँ पे सिर्फ फंक्शन का डिक्लेरेशन क्रिएट कर रहा हूँ और इसका डेफिनेशन मैं एंड पे देता हूँ। ये मेरा डिक्लेरेशन पोर्शन हो गया एंड डेफिनेशन यहाँ पे। आप चाहें तो दोनों एक साथ भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है, पर जस्ट मैं दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए। ओके अब मुझे यहाँ से एक वैल्यू चाहिए होगी, तो मैं ये पूरा पोर्शन जो ये फैक्टोरियल का पोर्शन है वो पूरा मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये पूरा पोर्शन मैं यहाँ ले आता हूँ। ओके इसकी वजह से यहाँ मुझे अब जे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी यहाँ पे, और जे को मैं रिमूव कर सकता हूँ, और फैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी मुझे। हाँ फैक्ट, ओके फैक्ट को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ओके यहाँ से हम ये रिमूव कर लेते हैं, और हाँ और यहाँ हमें इन चीज़ों को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ओके फ्लोट और इंट और जे मैं ले लेता हूँ, और ओके यहाँ वेल की जगह हम आई ले लेते हैं। ठीक है क्योंकि आई हमें रिक्वायरमेंट है, आई की वैल्यू वहां से आ जाएगी। क्लियर है ये, एज इट इज हो जाएगा सब चीज। और यहाँ पे जहाँ पे मैं वैल्यू लिख रहा था पहले फ्लोट को, वहां मैं सिंपल कॉल कर सकता हूँ फैक्टोरियल को, फैक्टोरियल ऑफ आई। जो भी उसे रहेगी वो आई को वहां पे सेंड करेगा, और इससे मेरा जो पूरा प्रोग्राम का जो एक कॉम्प्लेक्सिटी है आप देख सकते हो बहुत सिंपल हो गया, कि वो फैक्टोरियल वहां से आ जाएगा और सिंपल एक ही लाइन का स्टेटमेंट इसके अंदर बच जाएगा। ओके अब इसे हम रन करके देखते हैं, G++ एंड फंक्शन सम डॉट सी। सेम वैल्यू मैं दे रहा हूं, और ओके सीरीज इक्वल्स टू NMA। सर मोटा नंबर दे रही है तो जस्ट अ मिनट बेटा, हमने यहाँ से कोई चीज रिटर्न ही नहीं की है, तो वो कौन सी चीज को ये करेगा। रिटर्न हम करते हैं यहाँ से फैक्ट को। ओके जो भी फैक्ट की वैल्यू आएगी हम उसे रिटर्न करते हैं। अब इसे फिर से कंपाइल करते हैं और 5 को देते हैं। ओके क्लियर है सभी को, सेम आंसर है 1.175। अगर आपको अब फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट करने बोलता है तो आप फंक्शन के साथ जा सकते हैं, विदाउट फंक्शन बोलता है तो विदाउट फंक्शन कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पाथ आप चूज करना चाहते हैं। फंक्शन का बेनिफिट ये होता है कि आपका जो एक्चुअल प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो पूरा वो क्लियर कर देता है। देखो अब यहाँ पे जितना मैं जो एक नेस्टेड लूप बना रहा था, मैं जितनी चीजें कर रहा था वो सारी सिर्फ एक सिंपल लाइन ऑफ स्टेटमेंट से मैं रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है क्लियर है सभी को? यस सर। किसी को किसी तरह का डाउट इस पे या कुछ समझ नहीं आया? No, sir. ओके बाकी लोग? ठीक है तो हमने आज देखा कि हम फैक्टोरियल कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी नंबर का, हम एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज को कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं और सही कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं बोलता हूं कि आपको एक और दूसरा एक वेरिएशन देखते हैं जो प्रॉब्लम पूछा जाता है। सपोज मैं आपको बोलता हूं कि आपको वो सारे इवन नंबर प्रिंट करने हैं या जो 100 और 200 के बीच में आते हैं, आप प्रिंट कर सकते हैं? यस सर। सर बाकी लोग? यस सर।
क्या रहेगा इसका लॉजिक? सर लूप लगा के Yes. आई की वैल्यू 100 चालू करेंगे और हर बार +2 करेंगे उसमें। Yes, sir. At print time. गुड। यहाँ पे अब यहाँ पे दो चीजें होंगी जो चीज आपको अब समझना है। अभी तक हम हमेशा बाय डिफॉल्ट हम 0 से या 1 से स्टार्ट करते थे, राइट? जो अपन का जो नॉर्मल फॉर लूप बनता था वो क्या बनता Yes, था? sir. I इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पे इसे कांस्टेंट रखते थे, राइट? हम या तो 1 से स्टार्ट करते थे या तो हम 0 से स्टार्ट करते थे। पर अब ऐसा सिचुएशन भी आपको मिलेगा प्रोग्रामिंग में जहां पे आपको उसे दोनों, वो स्टार्टिंग पॉइंट भी देगा और एंडिंग पॉइंट भी देगा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्टार्ट भी वो स्पेसिफाई करेगा एंड एंड भी स्पेसिफाई करेगा। जनरली जो मैक्सिमम प्रोग्रामिंग होती है या मैक्सिमम सिचुएशन होता है वहां पे यही मिलता है आपको, स्टार्टिंग पॉइंट भी मिलेगा और एंडिंग पॉइंट भी। उस केस में आपको कैसे उस लूप को मॉडिफाई करना है वो हम थोड़ा सा देखते हैं, ओके? और हमें इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं। इंक्लूड इंट, मैं यहाँ पे str ले लेता हूँ स्टार्ट के लिए एंड इंट के लिए ent। ये दो वेरिएबल्स मुझे चाहिए होंगे प्रिंट करने के लिए और मैं सिंपल यूजर से लेता हूँ printf /n start इक्वल्स टू scanf ओके। आई थिंक कोई इशू नहीं आनी चाहिए उसे। और ये मेरा एंड के लिए। ओके, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट मुझे मिल गया। अब मेरा जो सिंपल लूप है वो होगा फॉर, और यहाँ पे एक और आई मैं ले लेता हूँ काउंटर वेरिएबल, आई इक्वल्स टू str। स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेगा वो, एंड आई इज लेस देन इक्वल्स टू कब तक चलेगा? जब तक वो एंड तक ना हो, एंड देन आई प्लस प्लस। क्योंकि मुझे इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं तो, और मुझे ये जानना होगा कि स्टार्ट और एंड से मुझे अब इवन नंबर क्या रहेगा, ठीक है? और मुझे सर फिर तो हर बार को डिवाइड करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट, मतलब मॉड्यूलर। हाँ जस्ट अ मिनट बेटा, स्लैश ओके %d एंड यहाँ से हम प्रिंट करेंगे आई की वैल्यू को। ओके, क्या बोल रहे थे नमन? सर फिर तो हर बार अपने को मॉड चेक करना पड़ेगा। हर बार हमें मॉड्यूलर लगा के चेक करना पड़ेगा कि नंबर इवन है कि ऑड है। क्यों? सर क्योंकि अपने को नंबर पता ही नहीं है और अपन हर बार इंक्रीमेंट वन का कर रहे हैं। हाँ, अभी हम लोग देखो, ये हमने सिर्फ एक बेसिक लॉजिक बिल्ड किया, हमने कंप्लीट नहीं किया इसे। अभी हम अंडर कंस्ट्रक्शन है या अंडर प्रोग्रामिंग है। अब हम ये समझते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इवन एंड ऑड की, ठीक है? इवन एंड ऑड पे, ठीक है? अगर, और ये इवन ऑड डिपेंड किस पे करते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट पे। ध्यान से समझना, यही सबसे इसका बेस है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट मेरा अगर इवन होता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टेप साइज क्या रहेगा? +2 का, ठीक है? मैं इवन के साथ जा सकता हूं। और अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ऑड होता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक नया स्टार्टिंग पॉइंट बनाना पड़ेगा जो होगा मेरा ऑड +1, और स्टेप साइज तब भी ये चलेगा +2 से। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सपोज मैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू ये करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज यूजर मुझे, हाँ जस्ट अ मिनट बेटा, सपोज स्टार्टिंग पॉइंट यूजर मुझे देता है 5, ओके? मैं 5 से स्टार्ट नहीं कर सकता। अगर मैं 5 में +2 करूंगा तो वो एक ऑड सीरीज जनरेट करेगा। ओके सॉरी, मैंने गलत जगह पे
ये इवन वाला पोर्शन है, जब यूजर इवन देता है, दैट मींस वो जब वो मुझे 4 इनपुट देता है तो मैं 4 से स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि 4 पे जब भी मैं 2 प्लस करूंगा वो मुझे 4 देगा, देन मुझे वो 6 देगा एंड देन 8 देगा एंड सो ऑन, वो इवन सीरीज देगा। तो मैं आराम से इसे प्रिंट कर सकता हूँ। और उसके जस्ट अपोजिट जब मुझे वो एक ऑड इनपुट देता है तो ऑड पे अगर मैं 2 प्लस करता हूँ तो वो मुझे ऑड सीरीज देगा, राइट। तो इस वजह से मुझे क्या करना होगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे शिफ्ट करना होगा इवन पे। और मुझे पता है कि अगर मैं उस ऑड पे अगर 1 प्लस कर दूं तो ऑटोमेटिकली इवन हो जाएगा, उसके बाद मैं एज इट इज चल सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं 5 की जगह 5 + 1 मैंने कर दिया उसे। तो मेरा जो नया स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, 6। क्लियर हुआ इतना कॉन्सेप्ट? इफ एल्स लगाना पड़ेगा फॉर लूप के अंदर। फॉर लूप के अंदर मैं गया ही नहीं हूं बच्चे, अभी मैं फॉर लूप के अंदर नहीं जाऊंगा। अभी मैं फॉर लूप से पहले ही उसे चेंज कर लूंगा ताकि मुझे ज्यादा तामझाम ना करना पड़े। समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं सर। नहीं यार, चलो हम करके देखते हैं। सर सेकंड वाला नहीं आ रहा है सर। हाँ, जस्ट अ मिनट, मैं अभी वही कर रहा हूँ। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप से पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरा स्टार्टिंग पॉइंट इवन है या ऑड है। इफ str mod 2, अगर ये mod 2 = 0 होता है, ठीक है, दैट मीन्स दैट मीन्स इवन का हो गया। मुझे इवन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं सिर्फ ऑड को चेक करूंगा। = 1 है तभी मैं मैनिपुलेट करूंगा। तो इस केस पे क्या करना है मुझे, str = str+1, दैट्स इट। यही कॉन्सेप्ट है उसका। मैं शिफ्ट कर रहा हूं स्टार्टिंग पॉइंट को कि उसके नेक्स्ट वाला जो इवन नंबर है। हाँ बोलो। सर आपने आई प्लस पर किया है, जहाँ मतलब हर बार इंक्रीमेंट 1 का होगा। अरे जस्ट अ मिनट हाँ, अभी मैं फॉर लूप तक अभी पहुंचा नहीं हूँ बच्चे। मैं सिर्फ अभी पहले फॉर लूप से पहले का उसका सेटलमेंट कर रहा हूँ अभी, कि मेरा पहले ये तो मेरा क्लियर हो कि मेरा जो कॉन्सेप्ट मैं बनाना चाह रहा हूँ कि भाई मेरा स्टेप 2 मेरा तो चलेगा, ठीक है, पर अगर वो ऑड नंबर पे होता है तो स्टेप 2 काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ऑड सीरीज जनरेट कर रहा है। तो मैं उस फॉर लूप से पहले की चीजों को मैं सेटल कर रहा हूँ पहले, कि हाँ अब मुझे इंश्योर हो गया है कि हाँ मुझे हर बार वो इवन नंबर ही जनरेट करेगा। इस लाइन के बाद वो हर बार जो स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा str वो इवन नंबर ही होगा। तो ऑब्वियसली मैं इसे +2 कर सकता हूँ, =2। अब मेरा जो भी चीज इस पर्टिकुलर लाइन के बाद आएगी स्टार्टिंग पॉइंट, वो हमेशा इवन रहेगी। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. बाकी लोगों को Yes, sir. देखो, sir. नहीं हुआ तो पूछा करो, अगर हो गया तो बताया करो। ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट को ओके अपन एक और इसे क्लियरेंस कर सकते हैं। अपन स्टार्टिंग पॉइंट को प्रिंट कर सकते हैं। यहां से हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट f /n new str =, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ कोई चीज चेंज हुई है। मैं इसे इस पर्टिकुलर लाइन के बाद प्रिंट करता हूं। सर डाउट है। एक मिनट बस, अभी थोड़ा सा होल्ड करना हम इसे पहले एक बार चलाते हैं, उसके बाद तुम्हारे क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। सपोज मैं इसे 5 के साथ चलाता हूं, तो 5 एक ऑड नंबर है, तो 5 एंड में देता हूं 10 तक। ओके ओके, थोड़ा सा हमें स्पेसिंग पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे /n देते हैं एक, और स्पेस के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूज के बाद, ओके वैल्यू से पहले, ठीक है। हम इसे एक बार और चलाते हैं एंड सेम इनपुट 5 देते हैं एंड 10, ठीक है। जो मेरा नया स्टार्टिंग पॉइंट बना रहा है वो 6 को बना रहा है, देन 6, 8 एंड 10। क्लियर है ये? Yes, sir. और वहीं अगर मैं
वहीं अगर मैं एक इवन देता हूं तो इससे हम देते हैं 17, ठीक है। इवन अगर देता हूं मैं तो उसे 8 से सेम स्टार्टिंग पॉइंट है अभी, ठीक है, और उसे वो सीक्वेंस चला रहा है। हाँ नमन, अब तुम्हारा क्वेश्चन। सर अगर अपन को if लूप के अंदर डाल दे, मतलब if के अंदर डाल दे स्टेटमेंट न्यू str वाला जो स्टेटमेंट है, हाँ तो ये बेटर नहीं रहेगा? देखो बेटा, उससे होगा क्या, कोई चेंजेस तो नहीं आएंगे आउटपुट पे, और प्रॉब्लम क्या होगा, तुम्हारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। वो हर बार उसे if else को चेक करते रहेगा, और तब तुम देखो, तब तुम +2 नहीं कर पाओगे। तुम्हारा लूप का भी नंबर ऑफ लूपिंग भी बढ़ जाएगा, और हर बार तुम्हें एक टेस्ट केस वहां पे टेस्ट करना पड़ेगा कि वो हर एक नंबर क्या इवन है क्या ऑड है, वो तुम्हें चेक करना पड़ेगा। तो बेटर है कि हम, हाँ बोलो सर, if else वाला कंडीशन तो एक ही बार होगा ना रन, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो आगे जा रहा है। बेटा वो चेक तो सभी नंबर्स के लिए करेगा ना, जो भी तुम्हारी आई की वैल्यू आएगी उस सभी आई की वैल्यू पर वो एप्लीकेबल करेगा उसे। जैसे लूप के अंदर तुम देखो, तुम क्या बोल रहे हो कि लूप के अंदर मैं उसे इवन ऑड चेक करूं, राइट? नहीं सर नहीं, तो हाँ आपने जो न्यू वाला वैल्यू बनाया है अभी, हाँ सर वो अगर अपन if के अंदर डाल दे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अपन इवन नंबर डालने पे भी वो दिखा रहा है, शो कर रहा है। ओके, ये वाला लाइन बोल रहे हो? यस सर, वो वाला लाइन। हाँ, इससे भी देखो, इसे बाहर रखो या अंदर रखो कोई ये नहीं है। जो तुम्हारा अगर सिंपल प्रिंट करना है तो इस पे भी, तो हाँ ऐसा भी कर सकते हो, पर इससे कोई चेंज, सर वो बार बार जो इवन में दिखा रहा था वो खत्म हो जाएगा ना एक। हाँ वो बोल सकते हो। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 5 हो गया एंड एंडिंग हम 10 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम एक स्टेटमेंट और ये कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट इज गिवन, इज स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑड, रीसेटिंग स्टार्टिंग पॉइंट का एक मैसेज तुम यहाँ पे और प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। कि कैसे आपको चीजों को सेटल करना है, कि अगर आपको जो रिक्वायरमेंट के बियॉन्ड रिक्वायरमेंट है या जो चीज आउट ऑफ रिक्वायरमेंट है उसे आपको रीसेट करना होगा आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग या प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। क्लियर है सभी को? यस सर। बाकी लोगों को अब ये सिस्टम ऐसा है कि आप जो भी Yes, स्टार्टिंग sir. पॉइंट देंगे वो स्टार्टिंग पॉइंट इसके लिए हो जाएगा। जैसे सपोज मुझे सारे इवन नंबर चाहिए 202 250 तक के, ठीक है, वो सारे इवन नंबर प्रिंट कर देगा। इस पे आप बहुत सारे, जो आप लोग जनरली एक ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैथ्स में एक क्वेश्चन आता है कि ऑल द डिविजिबल नंबर्स आप काउंट कर, अब इसी प्रोग्राम को आप ये कर सकते हैं कि सपोज मुझे फाइंड आउट करना है कि ऑल द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 13 फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 200 टू 300, तो इस प्रोग्राम को ही आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ऑल द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 13 कह के, ठीक है। आप उसे काउंट भी कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर का आप एक काउंटिंग वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करके आप काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इवन नंबर है या कितने नंबर्स ऑफ वो नंबर्स है जो डिवाइड होते हैं 13 से, कंप्लीट डिवीजन, ठीक है। तो आप इसे, और अब यहाँ पे ये स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट आपका वेरिएबलाइज्ड हो चुका है। क्लियर है? सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। सर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। कोई बात नहीं बेटा, बस ये फिनिश कर रहे हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्लास पे हम लोग और भी चीजें देखेंगे, और आई थिंक आप लोगों को लूप का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया है। तो कुछ और प्रॉब्लम्स आप लोग लूप के डिजाइन करने की कोशिश करेंगे।